ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंत, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पथ अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। तत्व ज्ञान जब चैतन्य की खोज करता है, माने जब हमको ये लगने लगता है कि मुझे तो इस चेतन स्वरूप आत्मा को समझना ही है, मुझे चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति करनी ही है, तो तत्व ज्ञान किस प्रकार से प्रवृत्ति करता है, कहाँ तक जाता है ना, एकदम गहरे तक प्रवेश करके वो भिन्नता को किस तरह से पकड़ता है, ये अपन ने देखा। विगत 2-3 दिन से अपन देख रहे हैं कि बाहर से फिर और मतलब बाहर से प्रारंभ करते करते धीरे 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 अंदर तक घुसता है ये तत्व ज्ञान, है ना। विचारों में ही है सारा का सारा काम, वो विचारों में ही सारा खेल चलता है। बाहर से भेद ज्ञान करता हुआ अंदर तक जब तक वो अभेद वस्तु प्राप्त ना हो तब तक ये तत्व ज्ञान की शोध खोज चलती रही, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो अभी तक कहाँ कहाँ का देख लिया अपन ने। सबसे पहले तो बाहरी जो जगत है जिसमें दूसरे जीव भी हैं और दूसरे अचेतन पदार्थ भी हैं, उन सबसे भिन्नता देखी। उसके बाद आगे बढ़े तो शरीर से भिन्नता, और आगे बढ़े अंदर गए तो कर्मों से भी भिन्नता, उसके बाद और अंदर गए तो राग द्वेष आदि विकार की दशाएं, जो पुण्य पाप अथवा शुभ अशुभ भाव रूप है ना, राग द्वेष आदि की विकारी दशाएं हैं, उन विकारी पर्यायों से भी खुद की भिन्नता समझ में आती है। और ज्यादा अंदर घुसे तो वो शुद्ध पर्याय, कलीनी की बात चली थी ना, उन शुद्ध पर्यायों से भी भिन्नता। भिन्नता क्यों देख रहा है ये? भिन्नता इसलिए देखना है कि उसको एक अपना आश्रय स्थल चाहिए, एक आधारभूत, वो समझ लो विश्राम का स्थल चाहिए। और पर्यायों में विश्राम मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि पर्याय क्षणिक है, एक समयवर्ती है ना। खट से वो गायब हो जाएगी, उसका आश्रय लेने जाएगा और गायब हो जाएंगी। इसलिए उन पर्यायों में भी ये अपना आश्रय नहीं ढूंढता, उन पर्यायों को भी समझ लो अपना आश्रयभूत नहीं समझता। ये तत्व ज्ञान की घोषणा है। लिखा था ना, सागर की तरंग के सदृश वह सदा उपलब्ध रह सकने योग्य नहीं, और सागर तो सदा उपलब्ध है। कैसा तट चाहिए, मतलब कौन सा स्थल चाहिए? जो लगातार बदलता रहता हो वो, या बिल्कुल स्थिर रहता हो वो। अपन ने बात करी थी भाई, कौन सा कमरा पसंद करोगे? बहुत सुंदर कमरा है लेकिन हर दिन बदलना है, तो वो कमरा पसंद आएगा क्या? वो रहने लायक है क्या? वो रहने लायक है ना। तो इसलिए उन सुंदर पर्यायों से भी, परिपूर्ण पर्यायों से भी, शुद्ध पर्यायों से भी इसका काम नहीं चलता। ये तत्व ज्ञान तो ये स्पष्ट घोषणा करता है कि ये शुद्ध पर्याय भी मैं नहीं हूं, ये मेरा विश्राम स्थल नहीं है, ये मेरा आश्रय स्थल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका आश्रय करने जाऊं तो मैं खुद ही समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि ये समाप्त हो जाती है एक एक समय, एक एक क्षण में ये गायब हो जाती हैं। इनका आश्रय करने की सोचूंगा तो निश्चित रूप से मुझे दुख ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जिसको आश्रय समझा था वो तो छोड़ के चला गया, एक झटके में चला गया, है ना। इसलिए वो उन शुद्ध पर्यायों के मोह में भी नहीं फंसता। शुद्ध पर्यायों की बात थी ना, क्षणिकाओं का अत्यंत सुंदर कक्ष, वो क्षणिकाएं कौन सी थी? वो सब शुद्ध पर्याय वाली, चाहे वीतरागता की दशा हो, चाहे केवल ज्ञान की हो, चाहे सम्यक दर्शन आदि। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। चलो इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे और भी कोई भेद विज्ञान होना बाकी है क्या? पर्याय से भी भिन्नता जान ली, अब इसके आगे और कौन और किससे भेद ज्ञान करेगा? वो देखो यहाँ पर करेगा या नहीं करेगा, वो यहाँ पर अपन देखते हैं। तत्व ज्ञान और कितना गहरा जाता है। पेज नंबर
11 है ना। कौन पढ़ेगा भाई, किसने नहीं पढ़ा है अभी तक? ध्रुव तुमने तो पढ़ लिया ना? जी भाई साहब। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा, विकास पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया भाई साहब। मैंने नहीं आदित्य पढ़ा। तुमने नहीं पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा? नवीन ने भाई साहब। भाई साहब मेरा नवीन बोलो। जी नवीन। बताओ भाई नवीन। हाँ जी भाई। इसके अनंतर चैतन्य का कपाट खुलता है और तत्वज्ञान को उसके असंख्य प्रदेशी सन्निवेश में अनंत शक्तियों का मंगल लोक दिखाई देता है। जैसे चित्र विचित्र पुष्पों की वाटिका खिली हो, किंतु तत्वज्ञान यहाँ काफी सूक्ष्म एवं गंभीर हो जाता है, क्योंकि चैतन्य की अनुभूति का यह अंतिम व्यवधान है। वह देखता है कि अनंत के दर्शनों में भी अनुभूति की तरलता समाप्त नहीं होती, वरन अनंत शक्ति की इस चक्रियता में भी सुहाती सुहाती सी मंद मंद विकलता ही निष्पन्न होती है, जिसका भेद सजग प्रज्ञ को ही प्रतिभासित होता है। अतः इस शक्ति सम्मोहन से भी अपराजित एवं अतृप्त तत्वज्ञान अपने पुरुषार्थ के अंतिम चरण में तूफानी त्वरा से परिणमित होता है और उसे अत्यंत निस्तरंग अतल चैतन्य का वह दिव्य लोक दिखाई देता है, जहाँ अनंत ही शक्तियां एकत्व में एकीभूत हैं। यहाँ सर्व तरलताओं को विसर्जित करके अनुभूति ऐसी समाहित हो जाती है कि द्वैत ही दिखाई नहीं देता। शुद्ध चैतन्य की यह आनंद वेदना ही आरहत दर्शन का प्रसिद्ध ब्रह्मानंद है। बस। चलिए, क्या कहा? इसके अनंतर चैतन्य का कपाट खुलता है। अभी तक वो पर्याय देखी थी, है ना, और उन पर्यायों से भिन्नता जानी, उन पर्यायों का स्वरूप जाना, और स्वरूप जान करके क्या जाना कि ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, ये पर्याय क्षणिक है और मैं क्षणिक नहीं, है ना, मैं क्षण स्थायी नहीं, बल्कि मैं तो शाश्वत तत्व हूं। ये उसने जाना था तत्व ज्ञान। अब वो तत्व ज्ञान ये निर्णय करके जब देता है तो पर्यायों से भी आगे बढ़ता है। अब आगे कौन नजर आएगा? अब दरवाजा खुलेगा चैतन्य का। कपाट माने दरवाजा, है ना, किवाड़ होता है ना, किवाड़ शब्द कपाट से ही बनता है। इसके अनंतर चैतन्य का कपाट खुलता है। अब पर्याय नहीं बची, अब पर्याय के बाद आगे बढ़ा तो कौन नजर आया? और तत्व ज्ञान को उसके असंख्य प्रदेशी सन्निवेश में अनंत शक्तियों का मंगल लोक दिखाई देता है। जैसे चित्र विचित्र पुष्पों की वाटिका खिली। कौन नजर आएगा? अब तो गुण नजर आएंगे, शक्तियां नजर आएंगी, क्योंकि पर्याय तक पहुंच ही गए। पर्याय के बाद कौन? ये पर्यायों को हटाओ, अब क्या दिखेगा? द्रव्य और गुण, ये दो बचे ना, तो उसमें भी वो गुण, गुण अलग अलग, शक्तियां अलग अलग। गुण और शक्तियां एक जैसे ही समझना है यहाँ पर। तो उसको शक्तियां और गुण कैसे नजर आते हैं? जैसे चित्र विचित्र पुष्पों की वाटिका। आत्मा का आराम है ना, आत्मा राम अनंत धाम महता, ऐसा तुमने पढ़ा होगा उस समय साहब जी। तो आत्मा आराम, आराम माना बगीचा। तो आत्मा राम जो कहा जाता है, ये आत्मा का ऐसा बगीचा जिसमें अनंत शक्तियों के, अनंत गुणों के ये फूल खिले हुए हैं। सिद्ध पूजन में बोलता है चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका। कौन सी पुष्प वाटिका है? ये है पुष्प, ये आत्मा का जो बगीचा है, चैतन्य का बगीचा है, इसमें ये अनंत अनंत शक्तियों के पुष्प खिले हुए। तो चैतन्य का कपाट खुला और तत्व ज्ञान को क्या नजर आया कि उसके असंख्य प्रदेशी सन्निवेश में, असंख्य प्रदेश नहीं थे, है ना, शब्दों पे ध्यान देना, उसके असंख्य प्रदेशी सन्निवेश में, माने उसका जो समझ लो वातावरण है, उसका जो एक क्या कहते हैं अपन, संकुल, जैसे तुम्हारा संकुल है, तुम्हारे संकुल में ये सब चीजें बनी हुई है ना, तुम्हारे पढ़ने की जगह, रहने की जगह और ये सब है ना, एक विद्यालय का, महाविद्यालय का संकुल होता है, उसी तरह से इसका संकुल है, सन्निवेश। तो अनंत अनंत नहीं, असंख्य प्रदेशी सन्निवेश में, ये असंख्य प्रदेशी जो इसका आकार है, इसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चारों तरफ कौन नजर आया? अनंत शक्तियों का मंगल लोक वहां पर।
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दृष्टि, चित्ती, है सभी तरह की शक्तियां। 47 शक्तियां पढ़ी होंगी ना, अभी नहीं पढ़ी होंगी, ये तो मालूम होगा 47 शक्तियां हैं। जी भाई साहब। हाँ, तो 47 शक्तियां हैं और अनंत अनंत गुण है, जिनमें सामान्य गुण भी है, विशेष गुण भी है, अस्तित्व आदि सामान्य गुण, या ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुण, या ये अनंत अनंत शक्तियां 43 ही तो नहीं होती, अनंत होती है। ठीक है, तो उन सबका ये मंगल लोक दिखाई देता है। तरह तरह के फूल खिले, जैसे कि किसी बगीचे में जाओ और तरह तरह के फूल वहां पे नजर आए, क्या गुलाब है, चंपा है, चमेली है, केवड़ा है और पता नहीं क्या क्या है, बहुत तरह तरह। केवड़ा तो क्या, उसके तो फूल होते नहीं है ना, दूसरे और तरह के जो भी है वो सब फूल खिले हैं तरह तरह के। तो अलग अलग फूल को देखने जाओ तो वो बगीचे की सुंदरता नजर नहीं आएगी, एक एक फूल को देखोगे, यही होगा ना। अगर एक एक फूल को देखोगे अलग से, सिर्फ उसी फूल पर ध्यान रखोगे, तो वो पूरा बगीचे की सुंदरता थोड़ा ख्याल में आएगी। वो बगीचा कब सुंदर नजर आता है, आप जैसे सीनरी देखते हो, एक वो सीनरी बनी रहती है, उसमें तरह तरह के फूल रंग बिरंगे, और वो पूरा एक साथ समग्र देखते हैं तो सुंदर नजर आता है। अगर एक एक फूल को देखने जाए तो फिर वो सुंदरता गायब हो जाए। देखो अब यहाँ पे ये बारीक है बात, है ना, ये आखिरी है ये, अब इससे आगे बढ़ के भेद विज्ञान नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, असंख्य प्रदेशी सन्निवेश में अनंत शक्तियों का मंगल लोक दिखाई देता है, जैसे चित्र विचित्र पुष्पों की वाटिका खिली, किंतु तत्व ज्ञान यहाँ काफी सूक्ष्म एवं गंभीर हो जाता है। वही जो अपन कहते हैं ना, बारीक बनाओ ज्ञान को, तीक्ष्ण और तीक्ष्ण, तो सूक्ष्म और तीक्ष्ण, किंतु तत्व ज्ञान यहाँ काफी सूक्ष्म एवं गंभीर हो जाता है। गंभीर क्यों हो गया, यहाँ तो आनंद आ जाना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि चैतन्य की अनुभूति का ये अंतिम व्यवधान है, ये आखिरी रुकावट है, इसके बाद सीधे चैतन्य का अनुभव होगा, ये आखिरी रुकावट है। क्यों है आखिरी रुकावट, और इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे ये गुण, इतने सारे फूल खिले, देखो ये गुलाब का, ये चंपा का, ये चमेली का, और तरह तरह के वो सारे फूल खिले। अब एक एक के चक्कर में वो बगीचे की सुंदरता जैसे नजर नहीं आती, वैसे ही अगर ये अनंत शक्तियां, अनंत अनंत गुण, इनको अलग अलग पकड़ने जाएगा, भेद रूप से पकड़ेगा, तो समझ लेना कि वहां भी उस चैतन्य का अनुभव नहीं कर पाएगा। अगर अनुभव करना है चैतन्य का तो ये अनंत को नहीं देखना, अभेद को देखना है, भेद को नहीं, है ना। 7वीं गाथा आ गई, अब कल 6ठी गाथा की बात करी थी अपन ने, अब ये 7वीं गाथा। 7वीं गाथा में क्या कहा, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा करे तो कुछ होगा ही नहीं, आत्मा का अनुभव। न दर्शन, न ज्ञान, न चारित्र, क्या आत्मा तो इन सबका एक अखंड, ऐसा है ना। तो वो की वही बात है यहाँ, ये अंतिम व्यवधान है, आखिरी व्यवधान है। नवीन प्रश्न है क्या कुछ? जी भाई साहब, भाई साहब यहाँ लिखा है, तत्व ज्ञान को उसके असंख्य प्रदेशी सन्निवेश में अनंत शक्तियों का मंगल लोक दिखाई देता है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, मंगल लोक दिखाई देता है माने उसको वो शक्तियां नजर आ रही है, वो गुण नजर आ रहा है ना, लिखा ना ये, अनंत शक्तियों का मंगल लोक दिखाई देता है, माने अब पर्यायों के पार देखा तो क्या नजर आया, अब आगे बढ़े पर्यायों से तो क्या नजर आएगा, या वो शक्तियां नजर आए, अब वो अनंत अनंत गुण नजर आएंगे, ऐसा। असंख्य प्रदेशी सन्निवेश, असंख्य प्रदेशी सन्निवेश बताया ना अभी, असंख्य प्रदेशी तो आत्मा है ही सही, तो असंख्य प्रदेशी या आत्मा का आकार है ना। जीव कितने प्रदेशी होता है, जीव असंख्य प्रदेशी होता है, तो असंख्य प्रदेशी अपने आत्मा का जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन फैला हुआ नजर आया, अब पर्यायों को हटा दिया तो कौन दिखेगा, जब शक्तियां नजर आ रही, अब गुण नजर आ रहे, तरह तरह के गुण और तरह तरह की शक्तियां, ये असंख्य प्रदेशी सन्निवेश माने उसका वो कैंपस है ना, उसका वो जो आकार है, वो क्षेत्र है, उसको यहाँ सन्निवेश कहा। आया समझ में? जी भाई। अच्छा, पूछ लिया करो भाई, कोई शब्द अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए। हाँ, अंतिम, हाँ सही है, बोलो। पंडित जी, ये है कि जब आत्मा की अनुभूति करना है तो आत्मा की अनुभूति करने के लिए पहले बाहर से जगत से भेद विज्ञान करना पड़ेगा, फिर बाद में शरीर से, शरीर की बात फिर कर्मों से, कर्मों की बात फिर गुण भेदों से प्रोसेस अपनानी पड़ेगी क्या सीधे? हाँ, ये प्रोसेस चलेगी, यही प्रोसेस चलेगी,
इसी पद्धति से होगा। कैसे करोगे नहीं तो बताओ, और क्या विधि है भाई? भिन्नता जब जाननी है तो भिन्नता जानने में वो सारा विकल्पों में होता है और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता वहां पे, है ना, बहुत फुर्ती में होता है वो सारा का सारा काम। हो सकता है, क्या एक ही समय में ये सब हो सकता है भेद विज्ञान? एक समय में तो नहीं होता। देखो अपना जो ज्ञान चलता है ना, अपने को जो चीज पकड़ में आती है वो असंख्य समय ज्ञान में ठहरती तो पकड़ में आती है। हमारा ज्ञान इतना सूक्ष्म नहीं है केवल ज्ञान की तरह, एक समय में वो सब चीजें हो जाए। असंख्य समय तक अपने को वो चीज पकड़ में आती है, असंख्य समय तक वो अपने ज्ञान के, समझ लो ज्ञान से उसका संबंध होता है तो समझ में आता है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये शब्द तुमको सुनाई दे रहे हैं और तुम उसका आशय समझ रहे हो, तो वो ज्ञान में असंख्य समय रही तब जाकर के वो चीज पकड़ में आई। एक एक समय वर्ती तो पकड़ में ही नहीं आती है। ज्ञान इतना सूक्ष्म नहीं है अभी अपना, क्षयोक्षम ज्ञान है ना, केवल ज्ञान तो है नहीं। इसलिए असंख्य समय ज्ञान में कोई मतलब उपयोग वहां पर लगे तो हमारे वो उपयोग में पकड़ना। जैसे अभी तुम बैठे हो, बैठे बैठे कितनी बार पलके भी झपकाते हो, कितनी बार पैर को इधर से इधर भी करते हो, आसन भी बदलते हो, ये सब काम होता है ना। लेकिन इनमें से बहुत सी चीजों पर तो हमारा उपयोग ही नहीं जाता, जबकि वो भी असंख्य समय रही है ना, वो भी असंख्य समय में रही, लेकिन फिर भी उन पर उपयोग नहीं जाता। हमें पकड़ में कौन सी बात आती है? जो हमारे उपयोग में असंख्य समय तक रहे। उपयोग का जिससे असंख्य समय तक संबंध रहे वो हमारे मतलब हमको पकड़ में आता, उसी को कहते हैं अपन बुद्धिपूर्वक। क्या वो बुद्धिपूर्वक जो कहते हैं ना, बुद्धिपूर्वक जानना, और वो सब असंख्य समय तक ठहरता है। एक समय में वो प्रोसेस नहीं होती। एक समय का मतलब वो जो काल का अंश है समय, उसकी बात कर रहे हैं। वो सारा काम एक समय में नहीं होता, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, देर नहीं लगती। अरे वो तिर्यंच है ना, तिर्यंच भी फुर्ती से कर लेता है काम। वो महावीर स्वामी के जीव ने शेर की पर्याय में जो भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्म स्वरूप को जाना, उसका अनुभव कर लिया, वो कितनी देर में किया? कोई दिन महीने थोड़ी ना लगे उसको, घंटों थोड़ी ना लग गए। उसको विचार चला और विचार चला तब फिर सब बाहर से ही लगा करके अंदर तक पूरा वो भेद विज्ञान की धारा चल पड़ी। ये शब्दों में अपन देख रहे हैं इसलिए इतना समय लगता है, लेकिन वास्तव में ये जो विकल्प चलते हैं इसमें कितनी देर लगी? पहले देखा था ना अपन ने। अभी तुम्हारे पूरे जीवन की अगर रील घुमाओ तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट के अंदर ही पूरा पिछला जीवन पूरा का पूरा ख्याल में आ जाए। 2 मिनट में ही पूरा ध्यान आ जाए। 2 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, कितनी देर लगती है पूरा जीवन दोहराने में? तो ऐसा है ये, है ना। असंख्य प्रदेशी सन्निवेश में अनंत शक्तियों का मंगल लोक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? कि जैसे चित्र विचित्र पुष्पों की वाटिका की। लेकिन तत्व ज्ञान को सबसे ज्यादा सावधान रहने की यहीं पे जरूरत, क्योंकि अभी आखिरी व्यवधान है, आखिरी बाधा है ये। इसमें अगर गड़बड़ की, इसमें अगर अच्छा रह गया तो रह जाए, वो काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि चैतन्य की अनुभूति का ये अंतिम व्यवधान है। क्यों है अंतिम व्यवधान? क्या कारण है? ये एक प्रश्न बनता है ना, कि चैतन्य की अनुभूति का अंतिम व्यवधान क्या है और क्यों? समझ में आ रही बात? चाहो तो इसे नोट कर लो। क्या है अंतिम व्यवधान? कि ये जो अनंत अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों के बीच में से अखंड एक आत्मा को, उसको पकड़ना, ये बाधा खड़ी होती है इन शक्तियों के द्वारा। पूरा अखंड एक नजर नहीं आ रहा ना, जब अनंत शक्तियों को देख रहा तब एक कहाँ नजर आ रहा? 7वीं गाथा को याद रखना। कल मैंने होमवर्क दिया ना 6ठी गाथा को साथ में पढ़ने का, पढ़ा लोगों आप लोगों ने? जिसने पढ़ा होगा उसको पिछला पैराग्राफ समझ में आया होगा। जो कल अपन ने पैराग्राफ देखा था वो पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर 6ठी गाथा देखी होगी तो। आज जो अपन पैराग्राफ देख रहे हैं ये 7वीं गाथा अगर देखोगे ना तो उसके साथ में ये पढ़ोगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का होमवर्क यही है, ये 7वीं गाथा के साथ में इस वाले पैराग्राफ को पढ़ना। क्या कहा? क्योंकि चैतन्य की अनुभूति का ये अंतिम व्यवधान है, आखिरी व्यवधान, आखिरी रोक। कौन सी आखिरी रोक? कि ये इनमें मग्न हो जाता है, अनंत अनंत देख करके इसको बहुत मजा आ जाता है। वो अनंत की अनंतता, उस अनंतता में ये ऐसा उलझ जाता है कि वो अनंतता जिस एक की है उस एक को नहीं देख पाता। ये खंड खंड पना जिस अखंड में से है उस अखंड को नहीं पकड़ पाता। जबकि पकड़ना तो उस अखंड को है ना, अनुभव तो अखंड का होगा ना, कि खंड खंड का होगा, अलग अलग का अनुभव नहीं हो सकता। देखो
वह देखता है, वो तत्व ज्ञान इतना बारीकी से चलता है कि कैसे पर्याय तो खंड खंड है ही सही, या तो जो अलग अलग है उनको खंड खंड का। हाँ, ये ज्ञान दर्शन सुख वीर है ना, दृष्टि चिति, ये सारी जो शक्तियां हैं, गुण हैं, इन गुणों में खंड खंड पना है, अखंड पना नहीं है। आया समझ? हाँ, वो गुण भेद जो है वो खंड पना है, ये गुण भेद की बात, पर्यायों से भिन्नता की तो बात हो गई। अब यहाँ पे वो गुणों का जो भेद है वो भी मुझसे नहीं आ रहा, मैं तो गुणों के भेद से भी नहीं आ रहा, ऐसी बात यहाँ पर। तो तत्व ज्ञान क्या देखता है? वह देखता है कि अनंत के दर्शन में भी अनुभूति की तरलता समाप्त नहीं होती। अब इस वाक्य को समझो, तरलता चाहिए अनुभूति की कि सघनता चाहिए? क्या चाहिए? अनुभूति तो घन होनी चाहिए ना, घन होनी चाहिए अनुभूति। तो तरल क्यों कि अभी हो रही है, अभी नहीं हो रही, अभी ऐसी हो रही है, अभी वैसी हो रही, ऐसी अनुभूति चाहिए कि आत्मा? तरलता नहीं चाहिए, है ना, घन चाहिए अनुभूति का। और ये अनुभूति की तरलता अनंत के दर्शन में बनी रहती है। अनंत के दर्शन में माने अनंत गुणों, अनंत शक्तियों के दर्शन में, उनको देखने में, उनकी तरफ विकल्प करने में वो तरलता बनी रहेगी अनुभूति की, वो सघन अनुभूति नहीं होगी आत्मा। समझ में आ रही है बात? आत्म स्वभाव की सघन अनुभूति के लिए इन सबको देखना नहीं है, बल्कि इन सबको गौण करना है। ये सब रहेंगे, नष्ट होने वाला कुछ भी नहीं है इनमें से। वो जो कल अपन ने पर्याय की बात की थी, पर्याय भी कोई नष्ट थोड़ी ना हो रही है, पर्याय रहेगी उसके स्थान पर, लेकिन मुझे पर्याय से भी पार देखना। बोलो सही हम। पंडित जी, अनुभूति की तरलता से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? अनुभूति की तरलता माने अनुभूति ठोस नहीं है, तरल है बिल्कुल, कभी है कभी नहीं है, कभी कम है कभी ज्यादा है, कभी किस पर कभी किस पर, तो तरलता है। समझ में आ रही बात? हाँ, एक चीज को पूर्ण ही होती अनुभूति कहाँ पे होगी? अनुभूति तो पूर्ण ही होती है। तो यही तो कह रहे हैं, अनुभूति पूर्ण होती है। अब ये अनुभूति अगर इसमें लगे, माने ज्ञान अगर इसकी तरफ लगे, तो कैसी अनुभूति होगी? कि वो तरल अनुभूति होगी, वो पूर्णता की होगी नहीं, है ना। जैसे ठंडाई है, ठंडाई का उदाहरण लो, ठंडाई कैसे बनती है ये तो सबको थोड़ा बहुत ध्यान होगा ही सही। ठंडाई में दूध भी है, सौंफ भी है, इलायची भी है, और क्या है, काली मिर्च भी है, शक्कर भी है, और भी जो जो चीजें डलती हैं, बहुत सारी चीजें डलती है ठंडाई। तो वो सारी चीजें, अब अगर मैं ठंडाई पी रहा हूँ, है ना, विचार कर, ठंडाई पीते पीते अब मैं सोचू ये सौंफ का स्वाद है, ये शक्कर का स्वाद है, ये काली मिर्ची का स्वाद है, ये इसका स्वाद है, ये उसका स्वाद है, तो ठंडाई का आनंद आएगा क्या? फिर ठंडाई का आनंद नहीं आएगा, फिर तो वो सौंफ का आएगा। मतलब सौंफ का स्वाद चख रहा है, या दूध का स्वाद चख रहा है, या शक्कर का चख रहा है, या काली मिर्च का चख रहा है, जिसका वो एक एक वस्तु को अलग अलग देखने लगेगा तो ठंडाई का पूरा आनंद नहीं ले सकता। उसी तरह से ये अनंत अनंत गुण, अनंत शक्तियां इसके सामने नजर आई, अब ये अनंत को अलग अलग देखने लगे, अनंत अनंत देखने लगे, तो फिर उनका आनंद नहीं आएगा। वो अनुभूति की तरलता है, वो अनुभूति सघन नहीं हुई, है ना। अनुभूति की सघनता तो तब हो कि जब इन सबको एक तरफ हटा करके इन सबको एक रूप दे। ठंडाई अलग से क्या द्रव्य है? अलग से कुछ है ठंडाई? कुछ भी नहीं, अलग से कुछ भी नहीं है, उन सबका ही मिला हुआ रूप। लेकिन उन सबका मिला हुआ एक रूप है ना, अलग अलग ही क्या, सौंफ की ठंडाई अलग, और शक्कर की ठंडाई अलग, और दूध की ठंडाई अलग, काली मिर्च की ठंडाई अलग, ऐसा अलग अलग है क्या? वो तो उन सबका मिला हुआ एक अखंड रूप है, जिसको हमने ठंडाई नाम दिया, और वो पूरे का एक साथ स्वाद लोगे तब तो आनंद आए। लेकिन हर एक को अलग अलग पकड़ने लगोगे तो वो आनंद नहीं आएगा। तो ये अलग अलग पकड़ना, ये अनुभूति की तरलता। अनुभूति तरल नहीं चाहिए, अनुभूति ठोस चाहिए, सघन चाहिए। वह देखता है कि अनंत के दर्शन में भी जब मैं अनंत को देखने जाऊं तो फिर अनुभूति की तरलता समाप्त नहीं होती, माने अनुभूति सघन नहीं होने पाती। वरन अनंत शक्ति की इस चक्रीयता में भी सुहाती सुहाती सी मंद मंद विकलता ही निष्पन्न होती है, जिसका भेद सजग प्रज्ञ को ही प्रतिभाषित होता है। क्या कहा? बल्कि मतलब वहां अनुभूति की तरलता तो समाप्त हुई नहीं, लेकिन अनंत शक्ति की ये जो चक्रीयता, अनंत अनंत शक्तियां, इनका जो विस्तार है,
चक्रीयता माने उसका वो विस्तार, है ना। अनंत शक्तियों का जो विस्तार है उसमें भी देखो शब्दों का प्रयोग और वाक्य कितना जबरदस्त है। सुहाती सुहाती सी, लगता तो अच्छा है, विकल्पात्मक आनंद आता है ना पहले, मैं तो ज्ञान सुहाती, मैं तो दर्शन स्वाभाविक, मैं तो अनंत सुख वाला हूँ, मैं तो ऐसा और मैं तो वैसा, ये शक्ति भी है मुझ में, अरे ये शक्ति भी है, मजा आ रहा है ना, ये विकल्पात्मक आनंद है, ये सघन अनुभूति नहीं है। क्या? तो सुहाती सुहाती सी मंद मंद विकलता ही, विकलता माने वही आता, बोलो विकल्पात्मक आनंद वास्तव में आनंद है क्या? विकल्पात्मक आनंद वास्तव में आनंद है क्या? अगर विकल्पात्मक आनंद वास्तव में आनंद हो तो फिर वो निर्विकल्प अनुभूति क्यों करें मुनिराज? मुनिराज जो निर्विकल्प अनुभूति करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि उन विकल्पों में उनको आनंद लगता ही नहीं, उनको रंच मात्र भी वहां पर आनंद नहीं लगता। समझ में आ रही है बात? अब जब निर्विकल्प अनुभूति होगी तो ये भी पक्की बात है कि उसके पहले ही विकल्पात्मक आनंद आएगा ही आएगा। क्या ये उस प्रक्रिया में शामिल है? वो निर्विकल्प आनंद होने के पहले वो विकल्पात्मक आनंद भी आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? जैसे कोई नदी में या तालाब में नहाने जाओ तो उसका जो ठंडा पानी है, गर्मी के दिनों में जाओ, अभी तो कौन जाए, गर्मी के दिनों में कोई वहां पे नहाने जाए तो पानी में उतरने पे जो ठंडक लगेगी वो तो लगेगी जो लगेगी, लेकिन उसके पहले ही नदी किनारे जाते जाते ठंडी हवाएं और ये सब आने लगता है कि नहीं आने लगता? वो सब पहले से ही थोड़ा सा थोड़ा महसूस होने लगता है। जैसे हम नदी किनारे या तालाब के किनारे जाते हैं तो वहां से आती हुई शीतल ठंडी हवा वो भी महसूस होती है, लेकिन वो असली ठंडक नहीं, असली ठंडक तो पानी में उतरने पर आएगी। ऐसा ही है ना? बस वैसे ही असली आनंद तो निर्विकल्प अनुभूति, सघन अनुभूति नहीं है, लेकिन उसके पहले ये विकल्पात्मक आनंद भी आएगा। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा था कि ये अंतिम व्यवधान है, इस विकल्पात्मक आनंद में अटक गया तो निर्विकल्प आनंद नहीं आएगा, और विकल्पात्मक आनंद को भी छोड़ करके आगे बढ़ेगा तो निर्विकल्प आनंद आएगा, तब जाकर के वो अनुभूति, है ना, वो निर्विकल्प अनुभूति, वो निर्विकल्प आनंद तभी जाकर के। और ये अनंत शक्तियों को देखने में क्या पैदा होगा? विकल्प या निर्विकल्प? क्या पैदा होगा? यहाँ तो विकल्प पैदा होगा, इसलिए इसको अंतिम व्यवधान कहा। समझ में आई बात? अब फिर से ऊपर वाली लाइन से फिर से पढ़ता हूं, अब ध्यान से सुनना। किंतु तत्व ज्ञान यहाँ काफी सूक्ष्म एवं गंभीर हो जाता है, क्योंकि चैतन्य की अनुभूति का ये अंतिम व्यवधान है। वह देखता है कि अनंत के दर्शन में भी, वो जो अनंत अनंत है सब, उनके दर्शन में भी अनुभूति की तरलता समाप्त नहीं होती, वरन अनंत शक्ति की चक्रीयता में भी सुहाती सुहाती सी, अच्छी लगने वाली, अपने में फंसा लेने वाली ऐसी ऐसी मंद मंद विकलता ही निष्पन्न होती है। लेकिन ये पकड़ में किसको आता है कि ये असली अनुभव नहीं है? कि जो एक सजग, लिखा ना यहाँ पे, सजग प्रज्ञ माने वो ज्ञानी, जिसने आत्मा का आनंद चख रखा है, उसको ये पता चलता है कि ये असली आनंद नहीं। एक सजग प्रज्ञ को, जो जागरूक है, जो इन विकल्पों में अटकना पसंद नहीं करता, जो बिल्कुल जागरूक है, ऐसे सजग प्रज्ञ जीव को, ज्ञानी जीव को ही वो विकलता प्रतिभाषित होती है। बाकी को तो वो विकलता आनंद रूप लगती है, वो विकल्पात्मक जो आनंद है वही उनको असली आनंद लगता है। अज्ञानी को, जो पहली पहली बार वहां तक जाएगा, उसको तो वहीं पे आनंद लगे, लेकिन जिसको, जो सजग है और जो जागरूक है अपने आनंद के प्रति, आनंद लेने के प्रति, तो वो जानता है कि यहाँ रुकने जैसा, ये आखिरी व्यवधान है, यहाँ नहीं अटक, इसे भी पार करके फिर मुझे वो चैतन्य की अनुभूति। जिसका भेद माने जिसका रहस्य सजग प्रज्ञ को ही प्रतिभाषित होता है। एक जो समझदार व्यक्ति है, ज्ञानी जीव है, उसी को ये बात पकड़ में आती है। बाकी तो उलझ जाते हैं, वो अनंत में ही खुश हो जाते हैं, अनंत की चक्रीयता में, अनंत गुणों और अनंत शक्तियों की चक्रीयता में, ये जो फैलावा है, इनका विस्तार है, उसी के अंदर उलझ जाते हैं। आया समझ में? अतः इस शक्ति सम्मोहन से भी लो कैसे शब्दों का प्रयोग तो देखो, इसे कहते हैं साहित्य, उत्कृष्ट साहित्य। हिंदी भाषा का ऐसा प्रयोग तुमको अच्छे अच्छे लेखकों के पास नहीं मिलेगा। बाबूजी की ये पंक्तियां पढ़ो, कितना गजब का साहित्य लिखा।
अतः इस शक्ति सम्मोहन से भी अपराजित। देखो पहले वो शक्तियां चलती थी, कौन सी शक्तियां? वो जैसे रावण ने छोड़ दी थी लक्ष्मण के ऊपर तो वो सम्मोहित हो गए, तो शक्तियों से सम्मोहित कर लिया जाता था ना। ऐसे ही यहाँ पे स्वयं की अनंत शक्तियां, अब वो अनंत शक्तियों के जो नाम पढ़े हैं, 43 शक्तियों के नाम पढ़े या और अनंत गुण, अनंत जो अपने सामान्य गुण है, विशेष गुण है, उनके बारे में पढ़ा या जाना, तो वो सम्मोहित हो गया, अरे मैं इतना धनी, मैं ऐसा और मैं ऐसा, तो ऐसा वो शक्ति से सम्मोहित क्या। अतः इस शक्ति सम्मोहन से भी अपराजित, माने ये गुणों की, शक्ति की अनंतता भी जिसको प्रभावित नहीं कर पाती, जिसको उलझा नहीं पाती, ऐसा ज्ञानी जीव एवं अतृप्त तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान तृप्त नहीं हुआ इस अनंतता में। तत्व ज्ञान से कहा गया कि ये ले पर्याय ले, शुद्ध पर्याय की नीचे शुद्ध पर्याय नीचे, फिर आगे बढ़ा के अच्छा शुद्ध पर्याय नीचे, तू तो ये ले, ये शक्तियां ले, ये अनंत अनंत गुण ले, ये नहीं चाहिए। इन शक्तियों में भी जो सम्मोहित नहीं हुआ, इनके भी लुभावे में नहीं आया, है ना। बहुत ज्यादा लोभ दिया गया ना इसको, लेकिन उस लोभ में भी जो नहीं आया, ऐसा अतृप्त, अभी तक अतृप्त, अभी तक, आगे तृप्त होने वाला है। ध्यान रखना, अगर ये अनंत शक्तियों के सम्मोहन में तृप्त हो गया तो इसको वो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा, असली तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उनमें अतृप्त रहता है, बाहरी वस्तुओं में अतृप्त, शरीर में अतृप्त, कर्मों में अतृप्त, राग द्वेष आदि विकारी पर्यायों में अतृप्त, केवल ज्ञान आदि पर्यायों में अतृप्त, और तो और अनंत गुण, अनंत शक्तियों के फैलाव में भी अतृप्त, कि नहीं चाहिए ये मुझे, इनसे मुझे सुख नहीं मिलता, तब जाकर के वो इनसे प्रभावित नहीं होता। इस शक्ति सम्मोहन से भी अपराजित, माने तत्व ज्ञान इनमें नहीं अटका, इनके छलावे में नहीं आया, एवं अतृप्त तत्व ज्ञान अपने पुरुषार्थ के अंतिम चरण में, आखिर आ गया मतलब, इससे आगे और कोई भेद विज्ञान नहीं है ना, देख लिया ना तुमने। अंतिम चरण में तूफानी त्वरा से परिणमित होता है, तूफानी त्वरा, एकदम तूफानी वेग से, क्या हटा हटा नीचे, ये अनंत 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 की बात मत करो मेरे साथ, मुझे नजर नहीं आता अनंत। वो अर्जुन की कथा है ना, अपने में नहीं है, वो अन्य मत में है, क्या वो निशाना लगा रहा था, क्या दिखाई दे रहा है? बोलो क्या दिखाई दे रहा है? कि पेड़ भी है, दूसरे पक्षी भी हैं, आप सब भी हो, ये भी है, वो भी है, ये ऐसा, जिन जिन ने ऐसा जवाब दिया उन सबको द्रोण ने एक तरफ कर दिया। ध्यान रखना, अपने में नहीं हो कथा, लेकिन उदाहरण अपने काम का इसलिए बता रहा हूँ, वो कथा सत्य नहीं। और अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे तो बस वो आंख लगे, कि आसपास जो सब है वो कुछ भी नहीं है आसपास। तत्व ज्ञान भी ऐसा ही कहेगा, ये कौन है, देखो तो सही, इतनी शक्तियां, इतने अनंत अनंत गुण और इतने गजब की चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं मतलब है। ऐसा तूफानी वेग से अंदर घुसता हो कि रुकना ही नहीं मुझे। इसको ऐसे समझना कि जैसे कोई जीव समूह शरण में जाए, ठीक है, जिसको समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके और अपना आत्म कल्याण करना है, वो क्या करता है? बहुत से जो भोले जीव है वो तो बाहर ही अटक जाते, बाहर बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, बाग बगीचे, नाट्यशालाएं और भक्ति, संगीत, नृत्य, ये सब चीजें खूब होती हैं। तो जो बेचारा अज्ञानी जीव है, भोला जीव है, वो तो वहीं अटक जाता है, वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ और आगे बढ़ते हैं तो भगवान की पूजा करने वाले बैठे रहते हैं वहां, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब जो उनसे भी छोड़ करके और आगे बढ़ा, वो जाकर के आखिरी, जहाँ पे वो श्री मंडप होता है, जहाँ पे भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, वहां तक पहुंच पाता है। ठीक है, हो गया काम? कि नहीं, वहां पे भी सुन करके और वापस आ गए, लेकिन काम कुछ नहीं, सुनने में रह गए। अरे कितनी बढ़िया दिव्य ध्वनि है, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, और वो 100 स्यादवाद में सप्तभंग है, गणधर गूंथी 12 सुअंग, ऐसा ऐसे शास्त्रों की रचना, ऐसे गजब की दिव्य ध्वनि है, उसमें भी अटक गया तो अपना काम नहीं होगा। जो सबसे समझदार जीव है वो कौन होता है? वहां जाकर के समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनता है वो, या जो सुन करके उसे भी सुनना छोड़ देता है वो? मेरी बात को समझना ध्यान से। जो समूह शरण में गया और आखिर तक पहुंचकर दिव्य ध्वनि सुन ली, वो सबसे सफल जीव है, या सुन करके उसे भी छोड़ करके आगे बढ़ा, वो सफल जीव? बहुत से जीव ऐसे साक्षात, बहुत से जीव साक्षात समूह शरण में जाते हैं
और जाते हैं वहां थोड़ी देर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं और सुनना बंद करके आत्मा में लीन, और वहीं पे केवल ज्ञान प्रकट कर देते। बात समझ में आई? तो जैसे वो उन सब व्यवधानों को पार करके आखिर तक पहुंचा था, और आखिर में क्या मिला था? दिव्य ध्वनि मिली थी। अब अगर दिव्य ध्वनि सुनने में भी अटक जाए तो अपना काम नहीं कर पाए, है ना? और दिव्य ध्वनि सुनना छोड़ करके अपना काम करने लगे तो काम कर, खुद अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाए कि अरे दिव्य ध्वनि का अपमान नहीं है, उसी ने सम्मान किया है, वास्तव वो अपमान नहीं है। नहीं तो बहुत से कह सकते हैं वहां गए थे तो सुनना चाहिए था, बाद में करते अलग से, तुमको आत्म ध्यान करना था। कह रहे वो उपदेश किसके लिए था, वो किस कार्य की प्रेरणा थी, वही काम हमने कर लिया। समझ में आ रही है बात? तो जैसे वही जीव सफल हो पाता है जो सारे व्यवधानों को पार करके आखिर में दिव्य ध्वनि तक पहुंचता है, और फिर दिव्य ध्वनि को भी छोड़ करके तूफानी वेग से अपने आत्म स्वरूप का आश्रय लेता है, वो जीव सफल होता है, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहां लगाना कि बाहर के सारे व्यवधान, बाहरी वस्तुएं, शरीर, कर्म, विकारी पर्याय और निर्विकारी पर्याय भी, इन सबके व्यवधान को पार करके आखिरी चैतन्य के कक्ष में पहुंचा। वहां क्या नजर आया? अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत शक्तियां नजर आई। अब अगर वहीं पर अटक जाए, जैसे वो दिव्य ध्वनि सुनने में ही रह गया, तो भी काम नहीं होता। वो सुहाती सुहाती सी मंद मंद विकलता में ही आनंद मान बैठे। और जिसने दिव्य ध्वनि सुनना छोड़ करके अपने आत्मा का आश्रय लिया, उसने खुद का अनंत कल्याण कर लिया, अनंत सुख प्राप्त कर लिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जिसने वो अनंत शक्तियों के सम्मोहन से दूर हट के अनंत शक्तियों को भी पीछे छोड़ के इन सबका अखंड पिंड एक स्वभाव में हूं, ऐसा वो स्वयं का अनुभव कर लिया, ऐसा तूफानी वेग से आगे बढ़ा, तो ही वो अपना काम कर पाता है। तब वो तत्व ज्ञान सफल होता है। समझ में आई बात? इसलिए लिखा है तत्व ज्ञान अपने पुरुषार्थ के अंतिम चरण में तूफानी त्वरा से परिणमित होता। तूफानी त्वरा से, तूफानी वेग, कि जिसके आगे कुछ नहीं ठहरता, जिसके आगे अनंत शक्तियां और ये सारी बातें कुछ भी नहीं ठहरती। ये तत्व ज्ञान की पूरी विधि है। तत्व ज्ञान की क्या? ये सम्यक दर्शन की, आत्मानुभव की विधि है। और उसे फिर क्या मिलता है आगे? अरे इस कपाट में भी एक और कपाट था, माने इस कमरे के पीछे भी एक कमरा छुपा हुआ था। क्या मिलता है वहां? उसे अत्यंत निस्तरंग अतल चैतन्य का वह दिव्य लोक दिखाई देता है, जहां अनंत ही शक्तियां एकत्व में एक ही भूत है। क्या समझ में आई बात? कि हम जब चैतन्य के कक्ष में घुसे थे, सब पर्यायों को पार करके, तब तो ये अनंत शक्तियां फैली हुई नजर आई थी, अलग 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 नजर आती। अब उसको भी पार करके जब आखिरी कक्ष में घुसे, तो वहां कौन नजर आया? वहां कोई तरंगे नहीं, है ना? माने कोई पर्याय की विकलता तो थी नहीं, एकदम निस्तरंग अतल चैतन्य का। अतल, अतल है, अतल माने जिसका कोई तल नहीं, एकदम गहरा गहरा गहरा, इतना गहरा, शून्य। बैठो बैठो अतल शून्य के तल में बैठो, अगणित, क्या है वो? मधिर सुर भी बहती है, अगणित शक्ति सुमन की, वहां पर आए का कोई भी देश नहीं है, सबकी सब है सिर्फ अरे अपनों की बस्ती। बाबूजी की पंक्तियां हैं ये, है ना? ये उसमें वो चिन्मय वाली कविता। बोलो नवीन। भाई साहब, यहाँ निस्तरंग अतल चैतन्य का अर्थ क्या लेना है? निस्तरंग माने तरंगों से रहित। तरंगों की बात पिछले पैराग्राफ में देखी थी ना अपन ने, वो पर्याय, न अशुद्ध पर्याय न शुद्ध पर्याय। और अतल चैतन्य लिखा कि जिसका कोई तल नहीं, बिल्कुल एकदम गहरा गहरा गहरा, ऐसा, है ना? यहाँ अनंत शक्तियों में तो एक तरह से तल आ गया, यूं समझो, और अनंत शक्तियों को एक करके देखो तो कोई तल नहीं, ऐसा ले। अत्यंत निस्तरंग अतल चैतन्य का। अतल चैतन्य माने अनंत चैतन्य। अतल को अनंत भी कह सकते, जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि तल भी अंत होता है ना। अतल चैतन्य, अनंत चैतन्य का वह दिव्य लोक दिखाई देता है, ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्य लोक कि जहां अनंत ही शक्तियां एकत्व में एक ही भूत है। अनंत अनंत शक्तियां हैं लेकिन अनंत है ही नहीं। क्या वो सब एक है?
वो ठंडाई में इतनी सारी चीजें हैं लेकिन इतनी सारी है ही नहीं, वो तो एक ही ठंडाई है। समझ में आ रही है बात? तो जैसे वो ठंडाई पूरी एक गिन करके अगर अपन चखें तो उसका आनंद आता है, ऐसे ही उन अनंत शक्तियों को पकड़ करके उनको उनके एकत्व में, उस आत्मा के एकत्व में वो सारी की सारी एक ही भूत है। एक ही भूत है माने एक हो गई। वैसे अनंत अनंत है, लेकिन अनंत को देखोगे तो ये एकत्व का स्वाद नहीं, ये आत्मा का जो अतीन्द्रिय स्वाद है वो नहीं है। और उन सबको एक ही भूत करके देखोगे तभी जाकर के उसका वो अद्भुत अतीन्द्रिय स्वाद आता है। बोलो भाई संयम। और पंडित जी, आत्मा अनंत प्रदेश असंख्यात प्रदेशी है और उसमें हाँ। अनंत गुण रहते हैं, हाँ, तो असंख्यात प्रदेशी होने पर अनंत गुण कैसे रहते हैं? तो ये किसने कहा कि एक प्रदेश को, मतलब एक गुण को एक एक प्रदेश चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। यूं समझो, इसको ऐसे समझना, एक शक्कर का दाना कितना बड़ा होता है? 1 mm का, मान लो 1 मिलीमीटर का, यस। है ना? 1 mm का एक शक्कर का दाना। अब उसमें तो मिठास भी है, उसमें समझ लो सफेदी भी है, उसमें खुशबू भी है, उसमें चिकनापन भी है, ये स्पर्श गंध वर्ण ले लेना चारापन में। तो ये 4 है तो 1 mm में कैसे आ गए? 4 mm तो लगने चाहिए था, ऐसा है क्या? तो 1 mm में ही वो सारे के सारे व्याप्त है। बस वैसे ही अनंत अनंत गुण, तो ऐसा नहीं है कि एक गुण को एक प्रदेश लगेगा तो अनंत गुणों को रहने में अनंत प्रदेश चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ही प्रदेश होना वाले क्या फर्क पड़ता है? उस एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण व्याप्त है। प्रदेशों का गुणों की संख्या से कोई लेना देना, कोई लेना देना। समझ में आई बात? तो पंडित जी, एक और प्रश्न है, जो रिद्धियां हाँ। प्रकट होती हैं वो अंतरंग गुणों से प्रकट होती है या तपस्या इत्यादि करने से बाहर से तब प्रकट होती है वो? अरे भाई, इतना बढ़िया विषय चल रहा है, तुम कहाँ विषयांतर हो रहे हो? है? ये दूसरे प्रश्न है ना, अलग समय पे पूछा करो, ये पूरा विषय बिगड़ जाता है। विषय को समझो, बहुत गंभीर है। रिद्धियों की बात कहाँ आ गई यहाँ पे? रिद्धि विद्या तो सब बाहर की चीजें है, फालतू चीज है वो, उसमें दम नहीं है ना? फालतू चीज का मतलब यूं मत समझना, फालतू का मतलब ये इस विषय का आगे कोई दम नहीं है उस रिद्धियों का। वो मुनिराज जिनको अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ते हुए वो रिद्धियां प्रकट होती हैं, उसके बावजूद इन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। उन रिद्धियों की क्या महिमा, उनसे पूछो, क्योंकि कुछ भी नहीं, बेकार है हमारे लिए, बिल्कुल बेकार। हमें लेने ही देना नहीं है, इन रिद्धियों से कोई लेना देना नहीं। वो ये कहेंगे ठीक है, होगी होगी प्रकट, हम क्या करें? बोलो नवीन। भाई साहब, यहाँ अतल का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतल का अर्थ अनंत समझ लो, अनंत, है ना? अतल का अर्थ अनंत समझ लो, ऐसा समझ नहीं आया। शब्द से कैसे, हाँ, शब्द से कैसे निकाल सकते अपन इसका अनंत अर्थ? तल किसको बोलते हैं? तल माने उसका पेंडा, उसकी सीमा, है ना? तल उसी को कहते हैं ना। तो अतल यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसका कोई पेंडा नहीं हो, जिसका कोई छोर नहीं हो, और छोर नहीं हो, तो वो अनंत हो जाता है। अतल शब्द को ऐसे अनंत भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अतल है, असीम है, निस्सीम है, अनंत है ना? अमेय है, अमित है, ये सब एक ही शब्द है। ठीक है? तो क्या नजर आया फिर आखिर में? सारा भेद ज्ञान करके सबसे आखिर में कौन दिखाई दिया? कि अनंत शक्तियां दिखी थी, लेकिन वो अनंत की अनंतता में अटक जाओ तो फिर वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता। और अनंत की अनंतता को एक तरफ पटक करके उन सबको एक रूप, है ना, घनीभूत एक ही भूत होकर के देखे, लिखा ना, अतल चैतन्य का वह दिव्य लोक फिर दिखाई देता है, जहां अनंत ही शक्तियां एकत्व में एक ही भूत हैं, उसके एकत्व में समा गई। क्योंकि वास्तव में देखो तो ऐसा ही है, वास्तव में देखो तो पदार्थ ऐसा ही है। वो अनंत अनंत शक्तियां की अलग अलग है क्या? अलग अलग हो तो फिर तो चक्कर पड़ जाए। ये सब आपस में एक साथ एक ही भूत होकर के उस द्रव्य के स्वभाव रूप, वो द्रव्य इन अनंत शक्तियों अनंत गुणों के बिना नहीं है, और ये अनंत शक्ति अनंत गुण उस द्रव्य के बिना है। दोनों में एकत्व तो पड़ा हुआ है ना आपस में, ऐसा है। ठीक है? यहाँ सर्व तरलताओं को विसर्जित करके, जो पहले बात आई थी ना, अनुभूति की तरलता, अब ये तरलता वरलता छोड़ो, अब कोई कमी नहीं है, अब कोई इसमें रुकावट नहीं है, अब कोई इसमें व्यवधान नहीं है,
सारी तरलताओं को विसर्जित करते करके माने समाप्त करके अनुभूति ऐसी समाहित हो जाती है कि द्वैत ही दिखाई नहीं देता, कि फिर दो पना नजर ही नहीं आता। वो जब अनुभूति होती है, सारी तरलताओं को छोड़ के घनीभूत अनुभूति होती है, तो फिर कोई भी द्वैत, कोई दो पना नजर नहीं आता। ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सुख है, ये वीर्य है, ये अनंत अनंत शक्तियां हैं, ऐसे अलग अलग ऐसी हैं, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। क्योंकि ऐसा अलग अलग नजर आएगा तो विकलता बनी रही, और अलग अलग नजर नहीं आएगा, एक ही भूत होकर के देखेगा, तो फिर वहां पे अनंत चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद वो नजर। सातवीं कथा में क्या कहा कि न ज्ञान न दर्शन न अलग अलग कुछ नहीं है, गायक तो बस एक ही, एक। क्या वो प्रश्न है क्या किसी को? किसका माइक चालू हुआ? जी पढ़ा है कि जो चैतन्य की अनुभूति में जो अंतिम चरण होगा, उसमें व्यवधान इस तरीके से ही आएगा कि सबसे पहले जब वो आत्मानुभूति करेगा तो उसे थोड़ी थोड़ी ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान जो आत्मा का आनंद है वह रहेगा, लेकिन कम समय को रहेगा। ऐसा इसमें प्रारंभिक होगी, या इसमें ऐसा है कि पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा? एक ही बार में पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है ना, यहाँ पे व्यवधान बाद में आ ही जाता है। जैसा भी पहली बार कोई जीव सम्यक दृष्टि होता है तो सम्यक दर्शन करने के बाद वो सीधा ही केवल ज्ञान तक पहुंच जाए, ऐसा एकाएक नहीं होता है ना। वो बीच में व्यवधान आता है, वो अनुभूति टूटती है। भाई छठा सातवां गुण स्थान से समझ लो ना, छठा सातवां गुण स्थान कैसा कि सातवां गुण स्थान वो आत्मा की अनुभूति का काल है, छठा गुण स्थान उस अनुभूति से छूटने का काल। वो अनुभूति बारंबार होती है, बार बार छूटती है, इस तरह की पद्धति चलती रहती है। तो ये जो चैतन्य की अनुभूति हुई, ये क्रमशः ऐसी होती है, आया समझ में? अनुभूति इसी तरह से होगी, वो तरह तरह की चीजें, ये तो इन्होंने शब्दों में बताया है। अब ये यूं सोचो कि ये ज्ञान में जो विकल्प चल रहे हैं वो फटाक से एकदम अंदर तक पहुंचते हैं और फिर थोड़ी देर बाद छूट करके वापस से बाहर भी, माने विकल्प वापस खड़े हो जाए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। पहली बार जब सम्यक दर्शन होगा तो वो इसी विधि से होगा, और बाद में उसमें बहुत जल्दी जल्दी होने लगे। ये भेद विज्ञान पूर्वक अनुभव तक पहुंचने की ये प्रक्रिया, भेद विज्ञान इस क्रम से चलता है, इसी तरह से होता है ना। बाहर का हटाते 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 आखिर तक अंदर तक पहुंचता है, और वहां जो एकत्व नजर आता है, जो पूरी की पूरी वो अनंत अनंत गुण और शक्तियां हैं, उन सबका एक ही भूत स्वरूप नजर आता है, उसकी अनुभूति हो जाती है, तो उसकी अनुभूति करता है। वही तत्व ज्ञान था, तत्व ज्ञान वो ज्ञान की पर्याय थी। इसकी जो तरलता एक बार स्टार्ट होती है तो वो बनी ही रहती है हमेशा के लिए, बड़ी कम समय को रहे। ये जो तरलता आत्मानुभूति की तरलता नहीं, आत्मानुभूति की तरलता का अर्थ यहाँ पे तो वो उसका कमजोरी है, या तरलता का अर्थ अच्छा मत समझिए, तरलता माने कमजोरी है ना। अनुभूति की तरलता समाप्त हुई माने बहुत अच्छा काम हो गया, आज अनुभूति में सघनपना आ गया है ना। तरलता समाप्त हुई माने अनुभूति घन हो गई, ऐसा अर्थ, ठीक है। और तरलता है माने उपयोग इधर से उधर भटक रहा है ना। तरल किसको कहते हैं? जो इधर से उधर बह जाए, एक जगह स्थिर नहीं रहे, उसी को तो तरल कहते हैं ना। कभी इधर, उसको तरल कहते हैं। तो अनुभूति में तरलता नहीं चाहिए, अनुभूति में सघनता चाहिए, ठीक है। जहां अनंत ही शक्तियां एकत्व में एकीभूत हैं, यहाँ सर्व तरलताओं को विसर्जित करके माने सारी कमजोरियों को छोड़कर, सारी जो अघनपना था है ना, जो घनीभूत का उल्टा कमजोरी थी, सीधे शब्दों में कहें तो जो कमजोर अनुभूति थी, उस कमजोर अनुभूति को भी विसर्जित करके अनुभूति ऐसी समाहित हो जाती है, ऐसी प्रविष्ट हो जाती है उस स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, कि द्वैत ही दिखाई नहीं देता। फिर उससे पूछो क्यों भैया तुमने ज्ञान है कि नहीं, कि कौन मैं और कौन ज्ञान, जो है सब मैं ही हूं है ना। तुम्हें दिखता है अलग अलग ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वेद है, व्यक्ति, दृष्टि, चिति और इत्यादि तरह तरह, ये सब एक ही है। जैसे ठंडाई का स्वाद जब लेते हो, मजा आता है ठंडाई पीने में, तो ठंडाई पी कि सौंफ, इलायची, लौंग, काली मिर्च और शक्कर और दूध, ये पिया? क्या पिया? कह रहे हम नहीं जानते हैं सब, हमने तो ठंडाई। समझ में आ रही बात? देखो
तो सारी तरलताओं को विसर्जित करके अनुभूति ऐसी समाहित हो जाती है कि द्वैत ही दिखाई नहीं देता। फिर शुद्ध चैतन्य की ये आनंद वेदना ही आर्हत दर्शन का प्रसिद्ध ब्रह्मानंद है। ये आर्हत दर्शन माने जैन दर्शन, जैन दर्शन में इसी को आनंद नाम दिया गया। ये जो शुद्ध चैतन्य की आनंद वेदना हुई, ये जो घनीभूत अनुभूति हुई है, आत्मा की घनीभूत अनुभूति है, इसी को हमारे यहाँ पे आनंद कहा जाता है। आनंद कहो, ब्रह्मानंद कहो, है ये आनंद तभी प्रकट। अच्छा, अब एक चीज गौर से देखना, ये आनंद कहाँ प्रकट हुआ? ये सारा काम किसने किया? ये सारा काम किया है पर्याय ने। आया समझ में? द्रव्य ये काम नहीं करता, द्रव्य कभी आनंद नहीं पीता, गुण कभी आनंद नहीं पीते, वो पर्याय है जो ये काम करती है। लेकिन पर्याय अपना सब कुछ भुला करके इस रूप हो जाती है, तब जाके आनंद प्रकट होता है। पर्याय अगर खुद को पर्याय कहती रहे, पर्याय अगर खुद को क्षणिक मानती रहे, तो उसका कुछ भी काम होने वाला नहीं है, वो दुखी नहीं होती। और पर्याय ने अपना सब कुछ भुला करके इसको स्वीकार किया, तो फिर ये हो जाती है। इस तरह के अतीन्द्रिय आनंद इसको भोगने को मिलता है। बात समझ में आई? अरे सीधा सा उदाहरण है, एक महिला वो अपना सरनेम वगैरह सब छोड़ छाड़ के और जिससे विवाह करती है उसका ही घर अपनाती है ना। आज से यही मेरा घर है, आज से यही मेरे सब कुछ है, जो भी उसी का सरनेम अपनाती है, उसी का नाम अपनाती है, तब जाके वो कहलाती है हाँ ये सेठ जी की सेठानी। समझ में आ रही बात? वो सेठ का वैभव उसे कब मिलेगा? कि जब वो सेठ पर पूरी तरह से, मतलब उस व्यक्ति पर पूरी तरह से न्यौछावर हो जाती है, तब जाकर के वो उसकी अर्धांगिनी, उसकी सेठानी, है ना, रानी, तभी जाकर के कहलाती। और अगर वो खुद की सत्ता दिखाती रहे, खुद की वो कि नहीं नहीं मेरा तो सरनेम ये है, मेरा तो घर वो है, ऐसे ही करती रहे तो बड़ी जाती। खुद की सत्ता गिनाती रहेगी, मैं भी हूं कुछ, तो फिर तो रोती रहेगी। आया समझ में? लौकिक उदाहरण है तो इसको इस तरह से घटित कर। तो काम ये सारा का सारा हुआ पर्याय में, लेकिन पर्याय वो खुद को भी भुला करके, खुद को भी मिटा करके और द्रव्य को ही एकमात्र स्वीकार करे, द्रव्य के एकत्व में रंग जाए, तब जाकर के उसको वो आनंद प्रकट होता है। और नहीं तो विकलता ही विकलता है, आकुल व्याकुल पर नहीं। समझ में आ रही है बात? ये अंतिम चरण था भेद विज्ञान, और तत्व ज्ञान भी यहीं तक रहता है, इसके आगे तत्व ज्ञान नहीं जाता। कि फिर इसके आगे क्या होगा कि तत्व ज्ञान विकल्पात्मक है, इसके बाद निर्विकल्प आनंद की अनुभूति होगी। आया समझ में? ज्ञान पहले ये सारा का सारा ये प्रक्रिया करने में लगा हुआ था, अब किसमें लगेगा? अब उस अनंत आनंद को भोगने में लगेगा, उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगने में लगेगा। तो तत्व ज्ञान की खोज यहीं पे विराम पाती है और वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति। समझ में आया? ऐसा है। अब आगे और ये तत्व ज्ञान के संबंध में बात आएगी। अभी तो भेद विज्ञान की पूरी प्रक्रिया हो गई है। ये भेद विज्ञान की प्रक्रिया ऐसी होती है, यही तक होती है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है भेद विज्ञान। तो तत्व ज्ञान की सफलता ही तब है जब ये सारी की सारी चीजें हटा करके और उस एक अखंड आत्मा का अनुभव कर ले, तो तत्व ज्ञान सफल, नहीं तो असफल का सफल। बोलो सौरभ। ये जो तत्व ज्ञान की बात अभी आप सुन रहे हैं हम सब लोग, तो ये जो 7वें गुणस्थान से बाद ही हो पाएगी ना? नहीं नहीं, किसने कहा? ये सब पहले गुणस्थान में होगी, और जब वो अनुभूति आ गई वो चौथा गुणस्थान आ गया, सम्यक दर्शन। नहीं, अनुभूति ही बोल रहा हूँ मैं, अनुभूति 7वें गुणस्थान से होगी, चौथे गुणस्थान से? चौथे गुणस्थान में क्यों नहीं होगी? आत्मा की अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन कैसा? सम्यक दर्शन किसका नाम है? भाई सम्यक दर्शन होगा ना तो आत्मा की अनुभूति पूर्वक ही होगा। सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा। तो सच्ची श्रद्धा कैसी होगी कि ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सब ये अलग अलग की होगी कि इन सब की एक रूप पने की होगी? एक रूप पने की होगी। एक रूप पने की। तो वो श्रद्धा में बैठ जाता है, वो प्रतीति पूर्वक ही होता है ना। इसलिए ब्रह्म मत है ना कि ये 7वें गुणस्थान में होती होगी ऐसी अनुभूति, बिल्कुल नहीं। ये पहले गुणस्थान का समाप्त करके होगी और इसके साथ चौथा गुणस्थान प्रारंभ। और फिर बाद में क्या होगा कि अनुभूति तो भले नहीं रहे लेकिन प्रतीति बराबर बनी रहे, प्रतीति बराबर बनी रहे। आज के 2 होमवर्क, 7वीं गाथा इस पैराग्राफ के साथ पढ़ना और एक ओ चिन्मय वाली जो कविता है वो भी इसके साथ पढ़ना, ठीक है? चैतन्य वाटिका होगी ना वहां, तो उसको पढ़ना, ये पैराग्राफ पढ़ करके वो पढ़ना, बहुत आनंद आए। चलिए, है ना, समाप्त करते हैं। एक सूचना है,
कल से आप सब लोगों की छुट्टियां हैं कॉलेज की, है ना, तो समय थोड़ा सा अपन और जो स्वाध्यायी है उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाए, इसलिए कल से अपना समय रहेगा 9:15 बजे, ठीक है ना। अभी 9 से 9:45 था, कल से 9:15 से 10 बजे तक रहेगा। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र।